बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, मैं हूं आपका वर्डप्रेस डेवलपर मेंटोर बहरमन नोमान। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़ीरो टू एंड तक सिखाऊं। मार्केट में क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, आपको अगर जॉब हंटिंग करनी है तो वर्डप्रेस बेसिक्स भी सीखनी है और फिर प्रो लेवल भी सीखना है जो मार्केट में प्रैक्टिस हो रहा है। अभी जो हम ट्यूटोरियल कवर करने जा रहे हैं इसमें बिगिनर गाइड टू वर्डप्रेस, यूज़र रोल्स एंड परमिशंस हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी वेबसाइट सिलिकॉन है विजडम की दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट्स पर अटैक्स भी होते हैं, हम उन अटैक्स को टैकल भी करते हैं और जिन आईपी से हमारी वेबसाइट्स के ऊपर अटैक्स आते हैं हम उन आईपीस को ब्लॉक भी करते हैं। अटैकिंग वर्डप्रेस वेबसाइट पर कोई नई बात नहीं है। अटैकिंग आपकी वेबसाइट्स पर हर वक्त होती है। कोई भी वेबसाइट्स जो थोड़ी बहुत ग्रो करने लग जाए वर्डप्रेस पर अटैक्स शुरू हो जाते हैं। उन अटैक्स की सिक्योरिटी मेजरमेंट सारी वर्डप्रेस डेवलपर को करनी होती है। मैं यहाँ पर आपको सिलिकॉन है विजडम की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे हमारी वेबसाइट ग्रो कर रही है इसी तरीके से हमारी वेबसाइट्स पर अटैक्स भी शुरू हो गए हैं और हमने इन सिक्योरिटी प्लगइन्स और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को देखते हुए अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाया है। यहाँ पर मैं आपको सिलिकॉन है विजडम की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट जैसे जैसे ग्रो कर रही है अटैकर्स हमारी वेबसाइट पर अटैक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का करम है कि अच्छी नॉलेज होने की वजह से हमने इन तमाम अटैक्स से अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाया है। चलते हैं सिलिकॉन है विजडम की वेबसाइट पर और यहाँ से हम सिक्योरिटी के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। सिक्योरिटी डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं कि 22 दिसंबर को हमने अपनी वेबसाइट की लॉन्चिंग की और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर वर्किंग शुरू की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 24 दिसंबर को 40 अटैम्प्ट्स हुई थी वेबसाइट के ऊपर जो कि नाकाम हुई। उसके बाद 13 अटैम्प्ट्स 25 दिसंबर को हुई, 7 अटैम्प्ट्स 26 दिसंबर को हुई और इसी तरीके से सबसे जो ख़तरनाक अटैक हुआ था 28 दिसंबर को हुआ था जिसमें 162 अटैम्प्ट्स हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सिक्योरिटी होने की वजह से हमने अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखा। आज का हमारा ये लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि वेबसाइट में यूज़र मैनेजमेंट रोल्स क्या होते हैं। बेसिकली जब भी हम एक नई वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर और उसके बाद जो भी नया विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है और रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस उसे सब्सक्राइबर बना देता है। मैं यहाँ पर आपको इसकी डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर चलता हूँ सेटिंग्स में या जर्नल में। जर्नल सेटिंग्स जब मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवन कैन रजिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी कोई सी एमएस की वेबसाइट है जिसके ऊपर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एक ब्रोशर पब्लिक को दिखा रहे हैं उसमें अगर आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आप यहाँ से चेक मार्क लगा के उसे इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये चेक मार्क अनचेक है तो कोई भी यूज़र वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर नहीं हो सकता। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल यहाँ पर सब्सक्राइबर सेट है, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल हमें चेंज करना पड़ता है। और जैसे ही हम इसमें वो कॉमर्स के प्लगइन इंस्टॉल करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी मेंशन हो जाती है जो कि कस्टमर के नाम से होती है। कस्टमर अपने ऑर्डर्स को ट्रैक भी कर सकता है, अपने ऑर्डर की हिस्ट्री भी देख सकता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा चलते हैं अगेन ट्यूटोरियल के पेज पर। अगर हम यूज़र रोल मैनेजमेंट की बात करें हमारे पास इसमें कॉमन यूज़र रोल मैनेजर्स ये 5 के करीब हैं जिसमें सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर है। इस ट्यूटोरियल पेज पर जब आप आएंगे मटेरियल के सेक्शन में तो आपको ये टेक्स्ट फॉर्म में भी और उसके साथ साथ आपको ये इमेज की फॉर्म में भी डाटा मिल जाएगा कि यूज़र रोल में आपके यूज़र्स को कौन कौन सी अथॉरिटी हासिल है, वो आपके वेबसाइट के कौन कौन से सेक्शन की एक्सेस ले सकता है। अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट चला रहे हैं तो ब्लॉग पोस्ट की अथॉरिटी ये है कि वो आपकी वेबसाइट को रीड कर सकता है, उसके साथ साथ पोस्ट एडिट भी कर सकता है, पोस्ट डिलीट भी कर सकता है, प्लस पोस्ट पब्लिश भी कर सकता है और एडिट एंड पोस्ट पब्लिश ये दोनों अथॉरिटी भी इसको हासिल है। कोशिश कीजिएगा कि जितने भी आपके यूज़र्स आएँ आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर होने के लिए ऑथर से ऊपर उसको कोई भी एलोकेशन ना हो। एडिटर का एक्सेस आपने उसको नहीं देना, एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस आपने उसको नहीं देना। यहाँ पर मैं सिलिकॉन है विजडम की वेबसाइट पर आता हूँ और सेटिंग में जाता हूँ। जैसे ही मैं सेटिंग में आता हूँ
یہاں پر بھی میں نے سبسکرائبر کا مینشن کیا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کلاسز میں ہم دیکھیں گے. سینیریوز پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم نے کس ٹائپ کا یوزر ایکسیس پرووائڈ کرنا ہے آگے. اگر وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یا وہ ہمارا وزٹر ہے یا ہمارا سبسکرائبر ہے، تو ڈیپینڈ کرے گا سینیریو کے اوپر کہ ہم نے یوزر رول میں کیا پرمیشن پرووائڈ کرنی ہے. سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے کورس کے لاسٹ میں سیکیورٹی کا کمپلیٹ ٹیوٹوریل آپ کو سکھایا جائے گا، اور اس سیکیورٹی کے تھرو آپ اپنی ویب سائٹ کو کمپلیٹلی سیکیور کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سلیکون ہائی وزڈم کو بنایا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. ہمارا نیکسٹ ٹیوٹوریل ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، بگنر گائیڈ ہاؤ ٹو انسٹال اے ورڈپریس تھیم. آپ کے پاس ورڈپریس کی کوئی بھی تھیم ہو، آپ نے اسے کیسے انسٹال کرنا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ ٹیوٹوریل آئے گا تھیم بلڈرز کا. یہاں سے ہماری کور ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی. اوپر آپ کو جو بھی پڑھایا گیا یا آپ نے جو بھی پڑھا، یہ بیسکس تھی. ان بیسکس کو سمجھنا بہت ضروری تھا ورڈپریس کی طرف آنے سے پہلے. اوپر دیے گئے تمام ٹیوٹوریلز کو ون بائی ون آپ وزٹ کریں، بار بار اس کی پریکٹس کریں، جس میں زیم سرور کی انسٹالیشن نمبر 1 ٹیوٹوریل ہے، اور اس کے بعد فردر ٹیوٹوریلز آپ کے اس کورس میں آ رہے ہیں. تو آئی ہوپ آج کے لیکچر میں آپ کو جو پڑھایا گیا ورڈپریس یوزر رول مینجمنٹ سسٹم، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کو جتنی بھی ویب سائٹس آپ بنا رہے ہیں اس میں سیکیورٹی کا ایشو آپ کو فیس کرنا نہیں پڑے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.